हेलो एवरीवन, नीट एग्जैक्ट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। पहली बात, मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। अगर आपने इस फेज को जान लिया, समझ लिया, तो लास्ट के एक महीने में आपको इसके थ्रू आप अपने नंबर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, अभी जो मार्केट में नीट पोस्टपोन होने के लिए जो ये कन्फ्यूजन चल रहा है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। जो ये मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये मुझे जब मैं अपने टाइम में आकाश इंस्टीट्यूट में मैं जाया करता था, तो वहाँ पे मुझे एक टीचर ने बताई थी। उन्होंने मुझे दो बात बताई थी। पहली ये कि मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज, और दूसरी बात बताई थी वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी काम आने वाला है आपके। और सिर्फ नीट तक नहीं, आप इन दो बातों को अपनी लाइफ टाइम तक याद रखोगे और आपके काम आएंगी। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो ये मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये होता है फेज नीट से एक महीने पहले का। और अभी लगभग उतना ही टाइम बचा है, इवन ज़्यादा है, 35 से 36 दिन है। तो 5 से 6 दिन को बोनस मान लो, क्योंकि जो ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये हर कोई नहीं कर पाता। इसके लिए 5 से 6 दिन की आपको प्रैक्टिस लगेगी। उसके बाद आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो अभी परफेक्ट टाइम है इसको एग्जीक्यूट करने का। अब ये होता क्या है, हम एक महीने पहले को क्यों कहते हैं मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज? इसका मतलब ये है कि आप एक महीने पहले अगर डेली अभी से लेके 30 दिन तक दो क्वेश्चन करोगे तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। अब इसे हम लगाते हैं, मान लो फिजिक्स में एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में आते हैं 45 क्वेश्चन, ऐसे होते 50 क्वेश्चन है, पर 5 आपके वो होते हैं, चॉइस में होते हैं। तो आपको करने होते हैं 45 क्वेश्चन, तो 45 का डबल 90। अगर आप अगले एक महीने तक डेली 90 क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके फिजिक्स में पूरे नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 180 170 प्लस इतने नंबर आपके 100% आएंगे। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 इंटू टू होता है 90। इसके आपको एक महीने तक डेली 90 क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसे ही बायोलॉजी में होते हैं 180 क्वेश्चंस, 180 इंटू टू होता है 360। आपको डेली आज से लेके एक महीने तक 360 क्वेश्चंस डेली लगाने हैं। तो आप पाओगे कि आपके नीट एग्जाम में आपके जो मार्क्स है 360 या फिर 350 प्लस आएंगे। 350 प्लस इसीलिए क्योंकि ह्यूमन एरर हो जाता है कई बार, वरना अगर आप एरर ना लगाओ तो आपके 355 या 360 100% होंगे। और अब आपके पास बचे हैं 35 से 36 दिन। अब मुझे मालूम है कि आपको 90 क्वेश्चन फिजिक्स, 90 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 360 क्वेश्चन बायोलॉजी में, इतने क्वेश्चन आप डेली डेली नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 5 से 6 दिन प्रैक्टिस करो कि इस गोल को आप अचीव कर सको। तो 5 से 6 दिन की प्रैक्टिस हो गई, फिर उसके बाद आप आसानी से कर लोगे। आप ये पाओगे कि मैं जानता हूँ इस बात को, मैंने फील किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया है, लोगों को देखा भी है। आप 20 दिन बाद अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, इस गोल तक तो पहुंच ही जाओगे। पर आज से 20 दिन बाद आप फिजिक्स के कम से कम भी नहीं तो 150 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा लोगे, और केमिस्ट्री के भी 150 लगा लोगे, और बायोलॉजी के 360 या 400 450 क्वेश्चन भी लगा सकते हो। इतने तक भी आप पहुंच सकते हो। ये पहली बात थी कि मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज आपको फॉलो करना है। जितने क्वेश्चन करोगे उसका हाफ आपके नीट में मार्क्स आएंगे। दूसरी बात ये, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ काफ़ी सारे टीचर्स नई नई स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, वो अच्छी है स्ट्रेटेजी, पर लास्ट के एक महीने में कुछ काम नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता हो तो कमेंट में बताना। होता क्या है, जितनी आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी देखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि होता क्या है, पेपर से एक महीने पहले बच्चा वैसे ही एनजाइटी में होता है। अब आप उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल दे दो तो वो और ज़्यादा एनजाइटी में चला जाएगा। इसलिए एकदम सिंपल सा रखो। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने दूसरी बात मेरे को ये बताई थी कि अगर आप अपने मार्क्स के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अगर आपका टाइम टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है ना, तो समझ लेना कि आप एक गलत ट्रैक पे हो। और अगर आपका टाइम टेबल बहुत सिंपल सा है, आप नॉर्मल पढ़ रहे हो, नॉर्मल और ये भी नहीं बहुत कम, ठीक ठाक पढ़ रहे हो अच्छा खासा, तो मतलब समझ लेना कि आप ठीक ट्रैक पे हो। तो इसलिए कोई कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल को नापना के सिंपल सा ही अपनाओ, मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज। जितने क्वेश्चंस हैं उसको इंटू टू करो, और उतने क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं। और वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? या तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगा लो, एक बुक आती है प्रीवियस 30 ईयर्स के क्वेश्चन वाली, या फिर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लगाओ। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर वाइज नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर के मैंने 30 लगा ली, सेकंड चैप्टर के लगा ली, नहीं। आपको मॉक टेस्ट के लगाने, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल अलग होता है, और जो चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल अलग होता है। तो जो ये आप मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लिकेशन फेज में जो क्वेश्चंस लगाओगे,
ये या तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे या फिर पीवाईक्यू के होंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके आपको जवाब दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो ये नीट पोस्टपोन को लेकर मार्केट में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ताकि आप मैं अपने माइंड को क्लैरिफाई करके अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई पे फोकस कर सकूँ। अब कुछ यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे हैं कि नीट पोस्टपोन हो सकता है, तो कुछ कह रहे हैं हो चुका। उनका आप थंबनेल देखोगे तो वो ऐसे ही लिखते हैं कि हो चुका, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि नीट पोस्टपोन हो गया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो मैं आपको इन तीनों में से क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ, नीट पोस्टपोन हो सकता है। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न तो ये है कि जो इलेक्शन डेट्स हैं वो क्लैश हो रही हैं, और सेकंड रीज़न ये है कि स्टाफ चाहिए होता है इलेक्शन के लिए और कंट्री के लिए। नीट से ज़्यादा, हाँ नीट ज़रूर इंपॉर्टेंट है, पर कंट्री के लिए नीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन, और इलेक्शन उन्हीं स्कूल्स में होते हैं, वही स्टाफ लगते हैं जो नीट में लगते हैं। अब एक रीज़न ये भी है कि एनटीए वाले तो मना कर चुके हैं कि नीट पोस्टपोन नहीं होगा। अगर इन दोनों को देखा जाए, इन सारे फैक्टर्स को देखा जाए, तो सिर्फ 2 से 3% ही चांसेस हैं कि नीट पोस्टपोन होगा। इसका मतलब ये है कि नीट पोस्टपोन होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। आपका नीट का एग्ज़ाम अपनी जो डेट है उसी पर होगा, यानी कि 5 मई 2024 को ही होगा। सिर्फ 2 से 3% चांसेस है कि आपका नीट पोस्टपोन होगा। अब 2 से 3% को लेके आप अपनी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर सकते, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। जो ये मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लिकेशन फेज है इसको 1 महीने अच्छे से फॉलो करो। आपके नंबर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे, और मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ 20 दिन कर लो, उसके बाद ही आपको मालूम पड़ जाए कि आपके नंबर कितने ज़्यादा बूस्ट होंगे, आपको खुद ये बात फील हो जाएगी। तो आपको नीट पोस्टपोन को लेकर क्लैरिफिकेशन आ गई कि सिर्फ 2 से 3% चांसेस है कि नीट पोस्टपोन होगा, जो कि नेग्लिजिबल है। इसका मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नीट पोस्टपोन नहीं होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हो इस वीडियो से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा अगली वीडियो बना के, या फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर काम की लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।